ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, CUET के पेपर्स भी स्टार्ट हो गए और हम अपने चैनल पर होम साइंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करा पाए, जिसकी वजह से मेरे को स्टूडेंट्स ने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतने मेल करे कि फाइनली मैंने सोचा चलो कुछ पेपर्स तो हो चुके हैं, जिनके बचे हैं उनके लिए जो भी मैं कर सकती हूँ कर देती हूँ। तो यही सोचकर मैंने जो NTA ने होम साइंस का सैम्पल पेपर निकाला है, लास्ट ईयर आ गया था वो, लेकिन फिर भी बस मेरे को टाइम नहीं मिला और मैंने चैनल पे काम करना भी बंद कर दिया है। पर फिर मैंने अब सोचा कि दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें होम साइंस का कहीं से स्टडी मटेरियल मिल ही नहीं रहा है। तो एटलीस्ट ये सैम्पल पेपर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं भेज रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आज और कल में ये पूरा सैम्पल पेपर का वीडियो मैं आपको बनाकर भेज दूँ। कुछ कुछ डिटेल्स मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस कर लूँगी, ताकि आपका थोड़ा सा वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा कर आएँ तब भी आप इन टॉपिक से रिलेटेड पेपर को अटेम्प्ट कर सको। लेकिन अगर आपको और भी कहीं कुछ ढूंढना है तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल क्या, हाँ 2022 में ही मॉक पेपर भी आया था। तो उस मॉक पेपर को मैंने पूरा सॉल्व करके डाला हुआ था, वो तो मैंने लास्ट ईयर ही डाल दिया था। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसे भी देख सकते हो। चैनल पे मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब लेट तो बहुत हो गया है, स्टिल जिसको भी बेनिफिट हो जाए उसके लिए अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लो, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट दे सकता है प्लीज़ उनके साथ शेयर कर लो। टाइम बहुत ही कम है, तो जितना भी हो पाएगा मैं आपको कोशिश करूँगी सॉल्व करवा दूँ। एटलीस्ट कल तक मैं ये NTA का पेपर तो दे ही दूँ। ओके, एक बात और बेटा, मैंने जो है ऐसे जो स्टूडेंट्स जिनको पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है और उनको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ इसका आपको कुछ कंटेंट और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ। ओके, तो मेरा नंबर जो है टेलीग्राम चैनल का है 9899718071। आप चाहो तो इस टेलीग्राम नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बस अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने खोला है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका पेपर सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहले देखा है कि आपको एक पैसेज आएगा और उन पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो आज मैं सिर्फ ये 2 पैसेज वाले ही क्वेश्चंस कराऊंगी पार्ट 1 में, फिर हम पार्ट 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो इस पहले पैसेज को रीड करते हैं। कलर इज ऑल अराउंड अस। ये तो हम सबको ही पता है, कलर इज ऑल अराउंड अस इन मैनी फॉर्म्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स मटीरियल, बी इट फॉर अपैरल, हाउस होल्ड, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज़। तो ये इससे आपको क्लियर हो गया कि ये हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफन अट्रीब्यूटेड टू कलर। होता है कि नहीं, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तब भी एवरी वन रिस्पॉन्ड्स टू कलर एंड हैज़ डेफिनेट प्रेफरेंसेज। Color reflects the season, events, and the spirit of people. The choice is affected by culture, tradition, climate, season, occasion, or purely personal reason. Color is an important part of fashion. तो जब आप इन क्वेश्चंस को करो तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। Designers carefully choose fabric colors to make definite statement. Color can be defined as reflection of light striking the surface of the object. It is the visual sensation resulting from reflection of visible light rays that strike the retina and stimulate cells in the nerve of the eye. The nerve sends a message to the brain, which produces a sensation of a special kind, and we see color. The color that is observed by the brain is dependent on the particular wavelength or combination wavelength of the light resource. तो ये थोड़ा सा आप देखो अगर, तो ये टेक्निकल तो है, लेकिन आपको ज़्यादातर आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, to see color on any material, light must be reflected from the object to be seen by the eye. तो अगर जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी आई उसको नहीं देख पाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद when all the light rays are reflected the object appears white and when none is reflected it is black। मतलब वो सारी लाइट
जो प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द इंटेंसिटी इज द प्योरिटी ऑफ कलर। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज़ द प्योरिटी ऑफ कलर। द कलर्स विच आर डिस्प्लेड इन अ रेनबो आर रिप्रेजेंटेड बाय द एक्रोनिम विबग्योर। ये तो सबको पता है। वी सी अ रेनबो बिकॉज वाइट लाइट इज स्प्लिट इंटू डिफरेंट वेवलेंथ्स। आपने वो देखा है ना, जब हम प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में हो जाती है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ होती है और वाइट लाइट जो है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाती है। तो इस बार ये आप देखो, बहुत ही सिंपल उन्होंने आपको पैराग्राफ दिया है, पर आप ध्यान रखना इतना सिंपल लाइए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। लाइट रेज व्हेन दे एंटर आवर आइज स्ट्राइक द। बिल्कुल देखो आप, ये सब कुछ आपको पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ विजिबल लाइट रेज दैट स्ट्राइक द रेटिना। तो सबसे पहले लाइट रेज कहाँ पर स्ट्राइक करती हैं? रेटिना पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, ये 1 नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ए। तो लाइट रेज व्हेन दे एंटर आवर आइज स्ट्राइक द रेटिना। ओके, नेक्स्ट पैसेज मैं बार बार नहीं करूंगी, ये तो क्योंकि आपका ऑनलाइन होगा इसलिए हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने पैसेज दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं बस। चॉइस ऑफ कलर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चॉइस ऑफ कलर इज नॉट अफेक्टेड बाय। कलर की जो चॉइस है क्या वो कल्चर पे डिपेंड करती है, ओकेजन पे, पर्सनल प्रेफरेंस पे या मॉनिटरी वैल्यू पे? तो कल्चर पे तो करती है। जैसे हम हैं, हम अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो कोशिश करते हैं ब्राइट कलर्स पहने। हमारे यहाँ ब्राइट ज़्यादातर रेड में दिखती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो वाइट पहनती है। तो कल्चर के ऊपर डिपेंड तो करता है। ओकेजन बिल्कुल करता है, हम त्योहारों पे ज़्यादातर ब्राइट कलर्स पहनते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस, डेफिनेटली मेरा पर्सनल कलर फेवरेट ब्लू हो सकता है और आपका येलो। मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू से क्वालिटी तो ज़रूर गवर्न होती है, लेकिन पैसे से हम कलर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी चीज़ों से कलर इफेक्ट नहीं हो रहा है? मॉनिटरी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, मतलब मॉनिटरी वैल्यू। कलर की जो चॉइस है वो मॉनिटरी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। तो 2 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी उसी पैसेज से रिलेटेड है, तो हम पैसेज को छोड़कर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर इज रेफर्ड टू एज। ये अभी अभी हमने देखा था, ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर इज रेफर्ड टू एज इंटेंसिटी इज द प्योरिटी ऑफ कलर। तो यहाँ इंटेंसिटी भी हो सकता है, ह्यू, वैल्यू, रिदम। अगर आपको याद हो तो हमने कलर के 3 एस्पेक्ट्स करे थे। ठीक है, पहला था ह्यू, दूसरा था वैल्यू और तीसरा था इंटेंसिटी। ठीक है, ह्यू का मतलब था कलर का नाम, वैल्यू का मतलब था कलर डार्क है या लाइट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। और इंटेंसिटी थी ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर इज रेफर्ड टू एज। ऑब्वियसली रिदम तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हमें काट ही देना चाहिए। बचता है ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी। ह्यू होता है कलर का नाम, वैल्यू होता है लाइट या डार्क। यहाँ पर ना लाइट और डार्क पूछा है ना कलर का नाम। ब्राइटनेस और डलनेस तो मतलब हो गया इंटेंसिटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, इंटेंसिटी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी उसी पैसेज से रिलेटेड है, हम सीधे आ जाएंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन 4 क्या है? अ कलर कैन बी सीन बाय द आई व्हेन लाइट इज। कब दिखता है? लाइट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लाइट इज पास्ड थ्रू द प्राइमरी कलर्स। इसका तो मेरे ख्याल से कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, इसको तो काट दो। व्हेन लाइट इज रिजेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटरीज, ये भी कुछ नहीं बन रहा है, इसको भी काट दो। हमारे पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं? ए और बी। अब आप ये सोच के बताओ कि आंसर ए होगा या बी। पीछे देखते हैं, यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। To see any color on any material, light must be reflected from the object. When all light is reflected, it is white. When no light is reflected, it is black. तो लाइट, अगर कलर जो है हमें दिखना है तो लाइट को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा या रिफ्लेक्ट? ऑब्वियसली लाइट को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमें वही कलर नज़र आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सॉरी, एब्जॉर्ब फ्रॉम द लाइट नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइट। यहाँ मैंने रिफ्लेक्टेड करा और यहाँ ये गलती बिल्कुल पेपर में मत करना। यहाँ मैंने जान के करी। जान के क्यों करी? ताकि आपको ये ध्यान रहे, ऐसा ना हो
कि कई बार आप कंफ्यूजन में रह जाओ और ए की जगह बी सॉल्व कर दो। तो अगर मैंने ए कर दिया होता तो ये मेरा आंसर गलत हो जाता और राइट आंसर के 5 पॉइंट मार्क्स मिलने की बजाय मेरा क्या हो जाता, -1। तो हम आंसर क्या देंगे यहाँ पर, बी। तो आंसर है बी, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, द लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड इज वॉट वी सी इन द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वो क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पैराग्राफ पर है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ विबग्योर। इतने सिंपल क्वेश्चन बेटा सीयूईटी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये तो यार क्लास 2 और 3 का बच्चा भी आपको बता देगा विबग्योर में कौन से हैं। वी से कौन सा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आर से रस्ट है कि रेड है, ऑब्वियसली आप सबको पता है रेड है। तो यहाँ पर ये तीनों कलर्स तो विबग्योर में है ही हैं। कौन सा नहीं है, रस्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा डी। मेरे को लगता है ये सिंपलेस्ट पेपर उन्होंने बना के दे दिया, या उन्हें होम साइंस का कुछ पता ही नहीं है कैसा पेपर आया। ठीक है, वेरी सिंपल। और अगर ऐसा पेपर आ गया तो आपकी किस्मत, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन हमारा एक नए पैसेज पे है। अब हम इसको देखते हैं। ये तो छोटा सा पैसेज है और ये है एचआर के ऊपर। ट्रेनिंग इज द, क्या है हमारा क्वेश्चन, ट्रेनिंग इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, नॉलेज, skills which are required by a person to perform a given task or job adequately। तो ट्रेनिंग क्या है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल का, इनको अंडरलाइन करते जाना, टू परफॉर्म अ गिवन टास्क और जॉब एडिक्वेटली। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। So development and training, it deals with these two concepts. It consists of guiding and directing member of the workforce to enhance their knowledge base, apply their knowledge base, and apply this knowledge and translate it into the skills in order to achieve the goals of the organization and its people। तो हमने इसमें ये देखा ट्रेनिंग क्या है, नॉलेज क्या है, और इसको हम इन्हांस कैसे करें, अप्लाई कैसे करें ताकि वो हमारी स्किल्स में डेवलप हो जाए। करियर काउंसलिंग, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, रीड द क्वेश्चन। करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, करियर प्लानिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट आर ऑल्सो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरडी। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये तो सुना ही होगा ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब क्वेश्चन आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बताइए किसकी है उसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकल काउंसलिंग, टूरिज्म काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग या जेनेटिक काउंसलिंग। ओफो, कैसा सा क्वेश्चन है ये, मेडिकल, टूरिज्म, जेनेटिक, ये क्यों होगा, करियर काउंसलिंग। और करियर में वो करियर मेडिकल का भी हो सकता है, टूरिज्म का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर है इसका सी, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपका पैसेज सेम ही रहेगा। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेनिंग इज नॉट द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ, ट्रेनिंग क्या नहीं है, क्या नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, इज नॉट द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल्स या इमोशन। किस चीज़ का नहीं है बताइए। अभी आपको यहाँ पर दिया है एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स और इमोशन। देखो यहाँ पर एटीट्यूड भी दिया हुआ है, नॉलेज भी दिया हुआ है, स्किल्स भी दिया है, तो बचा क्या, इमोशंस। बिल्कुल इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह है, बिल्कुल भी डाउट की ज़रूरत नहीं है। आंसर है इसका डी, दैट इज इमोशंस। हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। अब आपको लग रहा होगा इतना सिंपल पेपर है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये आ गया मैच द फॉलोइंग। चलो अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसी में से है सब कुछ। ए, नेसेसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बी है कॉमन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा है ट्रेनिंग इज सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ, ये हमने अभी अभी पढ़ा था, ट्रेनिंग इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल। ये तो आप अभी डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी को देखो, सी सेकंड, ये आप बिल्कुल कंफर्म्ड हो ना, ट्रेनिंग इज सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सी सेकंड ये वाला हो गया, देखो फोर्थ वाला
लेकिन चेक करना ज़रूरी है, सी सेकंड ज़रूरी नहीं है एक ही में हो, इसमें एक है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HR प्रोफेशनल्स, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बताओ क्या होगा? रिटेन राइट एम्प्लॉय फॉर द राइट जॉब। अभी हमने यही देखा है ना, HR का फंक्शन क्या है, ये देखा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? DB1 है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की हमारे को क्या फैसिलिटी, क्या ज़रूरत है इसकी? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और कॉमन टेक्निक्स क्या हैं? ग्रुप डिस्कशन। कहीं पर भी हमें जॉब ज्वाइन करनी होती है तो ग्रुप डिस्कशन, चलो इसे चेक करते हैं। A का 3, अरे वाह सही है। B का 4, ये भी सही है। C का 2, ये तो मैंने देख ही लिया। और D का 1, तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? 4। तो ये तो हमारा यहाँ से आ रहा है। अब ABCD में ऑप्शन कौन सा क्लिक करना हमें? ऑप्शन नंबर D। 8th क्वेश्चन भी हो गया। सिंपल है ना बहुत? आपका डर दूर हो रहा है? बड़े टेंशन फ्री होके करना, पेपर बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड शेमिंग। ये तो ऑप्शन देखते ही मुझे लग रहा है कि हम आगे पढ़ें या ना पढ़ें। शेमिंग तो नहीं होना चाहिए, हाँ ये तो कट गया। शेम करके हम किसी को ट्रेन करेंगे क्या? केस स्टडीज़, ये हो सकता है क्या? हो भी सकता है, चलो इसको छोड़ देते हैं। पनिशमेंट, नहीं लग रहा है यार, पनिशमेंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? इंसेंटिव्स, ये भी सही नहीं लग रहा है। अब आप बताओ क्या होगा? कॉमन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा? यहाँ पर ट्रेनिंग भी है और डेवलपमेंट भी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी है, गाइडिंग है, डायरेक्टिंग है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? केस स्टडीज़ पढ़ाकर। जब हम केस स्टडीज़ इंक्लूड करेंगे तो इन चीज़ों को हम केस स्टडी से गाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। अब देखो, इंसेंटिव और केस स्टडीज़ दोनों को याद दिया, कई बार आपको दोनों सही लगेंगे। ऐसे में वापस क्वेश्चन पे जाओ, वापस पैसेज पे जाओ और देखो कि यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया है। इन्होंने गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग बनाया, तो गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग अप्लाइंग, इसके लिए इंसेंटिव नहीं आता। इंसेंटिव कब आएगा? जब हमें किसी जने को डेवलप ना करना हो, अगर सिर्फ ट्रेन करना हो तब भी हम इंसेंटिव कह सकते हैं। वैसे इंसेंटिव मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? B, दैट इज केस स्टडीज़। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बस अब ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इस वाले वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। करियर प्रिपरेशन टू बी HR प्रोफेशनल रिक्वायर्स, अगर हमें HR प्रोफेशनल बनना है तो हमें क्या क्या? हैविंग अ फैमिली, HR प्रोफेशनल। अच्छा, ये भी कोई क्वालिफिकेशन है? ये तो मुझे अभी पता चल रहा है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स एंड वर्क एथिक्स, दिस इज नेसेसरी आई थिंक, है ना। एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेज, ये भी हो सकता है। जो कट गया उसे हटा देते हैं, फिर हमें चूज़ करना आसान रहेगा। A1 और 4 में A है, इसे भी काट दो। हमारे पास सिर्फ बचता है कौन कौन सा ऑप्शन बताओ? हमारे पास अब बचता है सेकंड और थर्ड, चलो देखते हैं। एफिशिएंसी इन टाइम मैनेजमेंट, मुझे लग रहा है ये भी होना चाहिए, अभी रख लेते हैं इसे, बाद में देखेंगे ऑप्शंस के बाद। विजन एंड गोल ऑफ डिपार्टमेंट, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से ये भी चाहिए, अभी रख लेते हैं। फिर डाइटरी प्लान्स फॉर डेली लिविंग, डाइटरी प्लान्स फॉर डेली लिविंग, डाइटरी प्लान्स का HR प्रोफेशनल से क्या लेना देना? ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा। अब ऑप्शंस पे आते हैं, हमारे पास बच रहा है BCD, क्या ये कोई है यार? 2 वाला ऑप्शन है, तो हमारा 10th क्वेश्चन भी कितनी इजीली हो गया यार, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। हमारा ऑप्शन हो गया B। तो हमारी केस स्टडी के वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे बाकी MCQs, और आपको ये तो पता ही होगा, होम साइंस में 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 में से आप देखो 10 तो हमने कर भी लिया और कितने आसान है। अब बाकी मैं 10 करके कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियोस में इसको कवर कर लूँ। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। ओके, एनी टाइम यू नीड एनी काउंसलिंग, एनी कंटेंट, now that is why I've opened my Telegram channel. You can contact me directly. Okay, all the best.